इस वीडियो में हमने स्कूल फाइनेंस, फ़ी कलेक्शन, फ़ी टाइप्स और फ़ी सेटिंग के हवाले से स्टूडेंट फाइन्स इसके ऊपर हमने बात करनी है, जिस तरह सिबलिंग। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर देखना है फ़ी टाइप्स जो है ना वो बनाने या फ़ी सेटिंग, ये दोनों सबसे पहले लाजमी है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फ़ी सेटिंग्स के ऊपर। ठीक होगा। अब यहाँ से मैंने करेंसी वो पाकिस्तानी सेलेक्टेड है, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे फ़ी डुई एंड लेट फ़ी। अच्छा, अब यहाँ से हमने फ़ी का वो डेट सेलेक्ट कर देना है कि कौन से डेट को हम फ़ी कलेक्शन कर लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से 3 डेट जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लेट फ़ी पेनल्टी को जो है ना वो ऑन कर लेता हूँ। अगर कोई बच्चा इस डेट से जो है ना अपनी फ़ी को वो लेट कर दें तो उसके अगेंस्ट जो है ना इतना फ़ाइन आप लोगों ने वो लगा लेना है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर इस डेट से उसका पेमेंट लेट हो गया तो उसके थ्रू वो लेट फ़ी जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसको सेव कर लेंगे और उसके बाद वाउचर इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो वाउचर के ऊपर जो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिख लेनी है वो यहाँ पे लिख लोगे और इसको सेव कर लोगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, आप यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वन लिंक पेमेंट FBR, इसके बाद इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ़ी टाइप्स है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इस तरह की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया या एडमिशन फ़ी हो गया तो आप वो लोग यहाँ से आ जाएंगे ऐड फ़ी टाइप पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फ़ी और ये फॉर एग्जांपल ये है वन टाइम है। ठीक है। ये मैंने वन टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब अगर ये सारे क्लासेस के लिए सेम है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि 1000 फ़ी है और ये सब क्लासेस के लिए एक है, तो आप लोग यहाँ से सारे क्लासेस को इस तरह सेलेक्ट कर दोगे। अगर आपके पास यहाँ से ज़्यादा क्लासेस हैं और फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ये 1000 है और बाकी के लिए ज़्यादा है, तो सबसे पहले फ़ी टाइप आप उसके लिए इकट्ठे बना दोगे जिसकी सेम प्राइसेस है। तो वही क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से नेक्स्ट कर लोगे। अब उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स आप लोग के पास यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1000, मैंने 1000 लिख दिया और आल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे के ऊपर ये अप्लाई होगी। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला स्टूडेंट है ये इसमें फ्री है, इससे मैंने नहीं लेना, तो ये आप लोग 0 कर दोगे। ठीक है। अब ये वाला स्टूडेंट है, इससे मैं कह देता हूँ कि यहाँ से मैंने इससे 500 लेना है। ठीक है। तो वो इस तरीके से आप लोग सेटिंग करके इसको सेव कर लोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया बात ट्यूशन फ़ी की। तो ट्यूशन फ़ी का भी सेम तरीका है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्यूशन फ़ी और यहाँ से इसको मैं मंथली छोड़ देता हूँ। ठीक है। इसको नेक्स्ट कर लूँगा। अब यहाँ से आप लोग ख्याल करेंगे कि जिस क्लास के सेम अमाउंट अभी मैं बना रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल 1000 मंथली फ़ी के लिए, तो मैं देखूंगा कि 1000 फ़ी कौन कौन सी क्लासेस की है। तो यहाँ से सिर्फ उस क्लासेस को आप लोग चूज़ कर लोगे। ठीक है। तो उस क्लास को सिर्फ सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर लोगे तो उसकी बच्चे आपके पास आ जाएंगे। मंथली फ़ी 500 है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ ऑल। और सेम तरीका है, जिस बच्चे से आप नहीं लेना चाहते उसको 0 कर देंगे, जिससे कम लेना चाहते हो उसकी कम लिख लोगे इधर और यहाँ से उसको सेव कर दोगे। तो ये एक 2 या 3 क्लास के लिए आपने इकट्ठे बना दिया। अब जो रिमेनिंग क्लासेज है उसके लिए दोबारा आप यहाँ फ़ी टाइप बना दोगे जिसके सेम फ़ी हैं, वो एक ट्यूशन एक फ़ी टाइप के अंदर वो आप लोग यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ सिबलिंग ग्रुप्स के अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ से फैमिली ग्रुप्स जो है ना वो बनाने। ठीक है। जिस तरह मैं ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से मैं आ गया तो ग्रुप का नाम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख लेता हूँ अख्तर फैमिली। ठीक हो गया। अब यहाँ से कौन से स्टूडेंट इसके अगेंस्ट से एक फैमिली के अंदर जो है ना वो ऐड है। ठीक है। तो वो स्टूडेंट यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपके पास नज़र है तो यहाँ से, और या क्लास वाइज भी यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ से एक इसको सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट क्लास है और एक को ले लिया थर्ड क्लास है, ये 2 सेलेक्ट हो गया और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अभी प्राइमरी स्टूडेंट कौन सा है जो आपको फ़ी वाउचर जो है ना वो आके दे देगा, पेमेंट का कलेक्शन वगैरह जिस बच्चे से करना है वो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, उसको क्रिएट ग्रुप कर लोगे। ठीक है। तो ये ग्रुप आप लोगों के पास बन गया। ठीक है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे फ़ी कलेक्शन के ऊपर।
फी कलेक्शन के अंदर अब हमने वाउचर बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से जनरेट सिंगल वाउचर, अगर एक बच्चे के लिए आप लोगों ने वाउचर बना लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वाउचर बनाने से पहले एक बात का ख्याल रख लेना है, अगर इस सिस्टम के ऊपर आप नए हैं और अभी तक कोई भी वाउचर नहीं बनाया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस जो है ना यहाँ से ऐड कर देना है। हमारे इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन तक आपने कोई भी वाउचर यहाँ पे नहीं बनाया, तो इसी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई बकायाजात है पहले से, तो वो सारे बकायाजात पहले यहाँ से ऐड कर दोगे। तो आप लोग क्लास के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन से महीने के बकायाजात हैं वो महीना सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है ना सारे आपके पास आ जाएंगे। तो जो जो स्टूडेंट्स है उसके नाम यहाँ से सर्च करते जाओगे और उसके ऊपर पेमेंट इधर लिखते जाओगे, ठीक है। और यहाँ से सेव बैलेंस जो है ना वो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर सब के अगेंस्ट सेम बैलेंस जो है ना रिमेनिंग है, तो सेम सिर्फ वन टाइम पे यहाँ पे लिख लेना है, वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर सारे के ऊपर अलग-अलग है तो यहाँ से मैनुअल पर एंट्री करके सेव ओपनिंग बैलेंस कर दोगे। तो सारे क्लास के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट वो है और रिमेनिंग बैलेंस, तो वो सबसे पहले यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सिंगल वाउचर अगर एक बच्चे की इमरजेंसी में आप लोगों ने बना लेनी है, तो यहाँ से सिंगल मंथ की अगर एक महीने के बनानी है, सिर्फ मई की, जून की, अप्रैल की, तो यहाँ से सिंगल की बना सकते हैं। अब यहाँ से मल्टीपल महीने की, अगर एक दो महीने की इकट्ठी एक वाउचर आप लोगों ने बनानी है तो इस तरीके से बना सकते हो यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से क्लास आप लोग जो है ना वो सिलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लोगे। अभी आपके पास वो स्टूडेंट आ जाएगी कि कौन से स्टूडेंट के लिए आपने बनाना है। अगर दो तीन के लिए इकट्ठे बनाना है तो सिलेक्ट कर लोगे, अगर एक के लिए बनाना है तो एक सिलेक्ट कर लोगे और इसको नेक्स्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास वो फी टाइप्स आ जाएंगे, तो कौन से फी टाइप के अगेंस्ट आपने उसके लिए बनाना है तो वो सिलेक्ट कर लोगे। जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी वाउचर बन जाएगी, ठीक है। अब महीने के एंड पे आपने सब के लिए बनाना है तो जनरेट वाउचर के ऊपर आ जाएंगे। तरीका सेम है, सिंगल बनाना है, मल्टीपल बनाना है, ठीक है। इधर से क्लास सेलेक्ट कर लोगे, कौन से क्लास के लिए बनाना है। इसके अंदर स्टूडेंट ने ये वाला क्लास है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया वाउचर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ से फी टाइप आ जाएंगे, 1 है 2 है वो सेलेक्ट कर लोगे और जनरेट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो सब के वाउचर जो है ना वो बन जाएंगे। जिस तरह की ये सिबलिंग है, तो जो सिबलिंग ग्रुप आपने बनाई होगी उसके लिए इकट्ठी एक वाउचर बन जाएगी, और जो सिंगल होगी उसके लिए सिंगल, इस तरीके से वाउचर बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कोई कलेक्शन कर ली, फॉर एग्जांपल इधर से मैंने कर ली ये 2300 पेमेंट को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये मुझसे गलती से रिकॉर्ड हो गया, पेड हो गया, तो मैं यहाँ से इसको रिवर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ओके कर लूँगा, तो पेमेंट वापस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको दोबारा अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहे, इस तरह की कोई डिस्काउंट वगैरह आपने इसके अंदर ऐड करनी है तो रीजनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहे तो वो लिख लोगे, अप्लाई कर लोगे, तो वो डिस्काउंट इसके अंदर वापस ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 1 बाय 1 आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया। अब ये थर्मल कापीज, अगर थर्मल प्रिंटर हैं तो थर्मल 3 कापीज फॉर स्टूडेंट, फॉर ऑफिस एंड फॉर बैंक, ठीक होगी। ये 3 कापीज एक एक स्टूडेंट की प्रिंट होगी, ये सारे स्टूडेंट की इकट्ठी प्रिंट हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर सिर्फ स्टूडेंट की कापी चाहिए तो एक एक स्टूडेंट की कापी यहाँ से प्रिंट होगी। अब बड़ा प्रिंटर आपके पास थर्मल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से A4 पेज के ऊपर आप 3 री से प्रिंट कर सकोगे, ठीक हो गया। और नॉर्मल में से एक पेपर जो है ना वो ले सकोगे आप A4 पेज पे, ठीक हो गया। अब सब ने आपने इकट्ठे प्रिंट कर लेने तो प्रिंट ऑल वाउचर के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से जो है क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से पेड अनपेड पार्शल वो सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। आपके पास वो वाउचर जो है ना आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट के लिए प्रिंट फी कार्ड जो है वो प्रिंट कर लेने। ये फिजिकल कार्ड्स हैं, जनरल सिर्फ यूज़ के लिए, आम प्रिंट के लिए। अभी आप लोग यहाँ से इसके प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये फिजिकल कार्ड आ जाएंगे। तो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए आप हार्ड पेपर पे इसको प्रिंट करेंगे
और ये सिर्फ उस चीज़ के लिए कि आप जिस महीने के पेमेंट आप उनसे ले लेते, पेमेंट कितने, बस वो नॉर्मल ये बच्चे के पास पड़ा रहेगा। तो हर महीने आप लोगों ने उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल बाय हैंड इधर लिख लेना है और साइन कर लेना है। तो ये फिजिकल रिकॉर्ड के लिए वैसे हमने एक कॉपी सिस्टम इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा ये फ़ी रिपोर्ट्स है। फ़ी रिपोर्ट्स है जो ना आप स्टूडेंट की डेली वाइज रिपोर्ट्स, ये मंथली रिपोर्ट्स, ये क्लास वाइज रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो और इसको एक्सपोर्ट के ज़रिए डाउनलोड भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग जितने हैं एक स्टूडेंट वाइज आप देखना चाहते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लोगे, ये स्टूडेंट्स आ गए, कौन से स्टूडेंट के देखना है उसको सिलेक्ट कर लोगे, ये उसकी सारे रिपोर्ट्स जो है ना आपके पास आ जाएगी। ठीक, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।